नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। साधु संतों के साथ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन ने गोवर्धन सागर की सफाई के लिए श्रमदान किया। गोवर्धन सागर पर पिछले कई दिनों से साधु संतों द्वारा सप्त सागर की सफाई एवं विकास के लिए धरना दिया जा रहा है। रामादल अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने गुरुवार को सप्त सागर की सफाई का अभियान शुरू किया। साधु संतों के इस अभियान में जनप्रतिनिधि और राजनीतिक व सामाजिक दलों के सदस्य भी शामिल हुए। यहाँ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व भाजपा विधायक पारस जैन ने श्रमदान किया। उज्जैन, ये सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ जल संरचनाओं के कारण से उज्जैन जाना जाता था। आज गोवर्धन सागर विकास के लिए संतों का रामादल अखाड़ा परिषद ने जो अभियान चलाया था, मैं माननीय सांसद, विधायक जी, कांग्रेस के नेता, बाकी समाज के नेता, मुस्लिम समाज के नेता, सब लोगों ने मिलकर के हमने संकल्प किया है कि हम ये गोवर्धन सागर के जीर्णोद्धार में मदद करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि इस अभियान का समाज के माध्यम से पूरा करेंगे और जो व्यवधान आ रहा है उसको भी पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधायक निधि से भी कुछ राशि दी गई है निर्माण कार्य नहीं, अभी विधायक निधि, सांसद निधि, सरकार की निधि कुछ कानूनी अड़चन के कारण से नहीं लग पाएगी, इसलिए समाज से पैसा लेकर के चालू करा है। अगर वो व्यवधान पूरा होगा तो सरकार भी पूरा मदद करेगी। लगभग कितना राशि इकट्ठा हो गई है? अब ये तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन लाखों रुपए इकट्ठा हुआ है। यहाँ शुरुआत में पूजन अर्चन किया गया। दरअसल पिछले 7 दिनों से साधु संत सप्त सागरों की साफ सफाई को लेकर गोवर्धन सागर पर धरने पर बैठे थे। साधु संतों की मांग है कि शहर के सप्त सागर की हालात बदतर है, इसलिए सफाई अभियान चलाया जाए। यहाँ सफाई अभियान के पहले दिन गोवर्धन सागर में सभी ने श्रमदान किया। अब यहाँ लगातार श्रमदान का क्रम जारी रहेगा। गोवर्धन सागर के लिए 7 दिन से धरने पे बैठे थे। 4 दिन पहले हम आए थे, मैं और अध्यक्ष जी, और इनकी जो वाजिबी मांग थी कि सप्त सागरों का जो अस्तित्व ख़त्म हो रहा है, उसमें गोवर्धन सागर का भी एक अस्तित्व था। बाकी सागर तो ज़रूर पूरे हो गए, लेकिन ये बहुत दिनों से अटका हुआ मामला था। इसके कई कारण हैं। एक कारण ये भी है कि इसमें कोर्ट में इसमें विवाद था। हमने बातचीत करी है, संत वर्गों ने भी बात की कि जो कोर्ट का मामला है उसको छोड़कर बाकी जगह जो खाली है उस पर निर्माण किया जाए। आज उसका हमने भूमि पूजन किया है। पहले स्मार्ट सिटी में भी मुझे ध्यान है कि इसके लिए जोड़ा गया था, 13 करोड़ रुपए इसमें मंजूर हुए थे, लेकिन वो स्मार्ट सिटी वाला जो मामला है अभी तो वो, लेकिन जिसने हम इसके खिलाफ दावा लगाया है, हम उससे भी पर्सनल बात करेंगे। उससे कहेंगे कि समाज की संपत्ति है, आप लोगों को इसको छोड़ना चाहिए, और एक अच्छा यदि विकास हो जाता है तो उसमें आप लोगों के और आपके परिवार का भी योगदान हो, हम ये चाहते हैं। यदि कहीं उनकी कोई शर्त होगी तो उस पर भी अमल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब जो करेगा हमारे आदरणीय अखाड़ा परिषद ही करेगा। हम अखाड़ा परिषद के पीछे हैं। शुद्धिकरण को लेकर के संतों का आंदोलन था, उसी प्रकार सप्त सागर जीर्णोद्धार आज 7वां दिन, मतलब 7 दिन पूर्ण हो चुके हैं। 21 तारीख से जो ये धरना आंदोलन हमारे रामादल संतों के द्वारा किया गया था, आज इसका सफाई अभियान के तहत आज विश्राम धरने का है और अब सफाई में हम लगेंगे। तो शहर के बीच गोवर्धन सागर का सफाईकरण चल रहा है, जो कि बहुत ही जनता के लिए, शहर के लिए और आम पब्लिक के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये बहुत एक सुंदर और रमणीक जगह बनाने के लिए संतों ने यहाँ धरना दिया और ये काम आरंभ हो गया। आज जीर्णोद्धार के लिए हमारे संत समाज के लोग लगातार 7 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जी के जो जनप्रतिनिधि है, मंत्री जी हैं, विधायक है, सांसद है, उन्होंने 7 दिन बाद इनकी सुध ली। और मेरा तो कहना है कि पिछले 15 साल से इसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं किया गया, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप देखिए, यहाँ पर आके संतों को भी झूठा सच्चा आश्वासन देके गए हैं ये लोग। उज्जैन के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा इनके साथ है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, आज भी खड़ी है। मेरा ये कहना है कि जब खान डाइवर्सन में आज तक हमारी शिप्रा मेली की मेली है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये आके केवल अगर कोई धरना देता है तो उसको आश्वासन देके उसको कुछ पर के लिए टाल मटोली कर देते हैं और काम नहीं करते। और आज भी यहाँ पर आके केवल इन्होंने आश्वासन दिया है। अगर ये चाहे तो ये इसको तुरंत सप्त सागर को लेके स्मार्ट सिटी में लेके इसका काम जल्दी से जल्दी प्रारंभ करा सकते हैं। संत समाज को धरना देने आना पड़ा तो ये कितनी विषम विसंगतियाँ हैं, कितनी विषम परिस्थितियाँ निर्मित हो गई हमारे उज्जैन शहर में। हर तरफ अव्यवस्था का आलम है। टाटा ने पूरा उज्जैन खोद के रख दिया है, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं।
चाइना की डोर से लोगों के गले कट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उसके बाद में कार्रवाई करते हैं, पहले रोकथाम नहीं कर सकते। प्रदेश में 62,000 बूथों पर भाजपा के कार्यकर्ता नए युवाओं एवं प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। बूथ विस्तारक योजना के तहत भाजपा से छूटे हुए लोगों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर काम करेंगे। यह बात गुरुवार को भाजपा कार्यालय लोक जनशक्ति भवन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रेस से चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि बूथ विस्तारक योजना के तहत बनाई पन्ना समिति में स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जुटे हैं। शर्मा ने बताया था कि बूथ विस्तारक योजना अभियान के अंतर्गत ही वे 10 घंटे तक जिलों के बूथों पर भ्रमण करेंगे। बूथ अध्यक्ष और भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर भोजन करेंगे। बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत समाज के ऐसे प्रबुद्ध वर्ग को भाजपा से जोड़ेंगे जिनका समाज में प्रभाव है लेकिन भाजपा से अब तक नहीं जुड़े हुए हैं। बूथ पर काम करने वाले अध्यक्ष, महामंत्री और हमारे बीएलए ठाकरे जी की विचारधारा के अनुरूप पन्ना समिति बनाकर गांव-गांव की गली-गली तक भाजपा का विस्तार करेंगे और लोगों तक सरकार की हर योजना को पहुंचाने का काम करेंगे। आज मैं बूथ विस्तारक योजना में उज्जैन ग्रामीण के बूथ क्रमांक 28 पर रहने वाला हूँ और दिन भर 10 घंटे रह करके वहाँ बूथ के सक्षम बनाने के अभियान में आज मैं भी यहाँ पर काम करूँगा। हमारा पूरा नेतृत्व आज बूथों पर जाकर के काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्यक्ष तौर पर बूथ का फिजिकल वेरिफिकेशन और डिजिटल बूथ बनाने का हमारा जो एक बहुआयामी अभियान है, उस डिजिटल बूथ बनाने के अभियान में ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर ठाकरे जी के उस पद्धति और भावना के अनुरूप जो हमारे बूथ पर कार्यकर्ता, बूथ के अध्यक्ष, बूथ के महामंत्री और बीएलए जो त्रिदेव हमारे हैं तीनों, इन तीनों को हम संपदा स्मार्ट कार्ड, ये हम जब अभियान पूरा होगा उसके बाद हमको हम डिजिटल बनाने का काम और करेंगे। और इस संपदा के हमारे कार्ड में सम्मान, जिसको हम रेस्पेक्ट, पहचान, रिकॉग्नाइजेशन और दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो ठाकरे जी की जो मन की भावना थी कार्यकर्ता के लिए, तो इन त्रिदेव को सम्मान के साथ उनको पहचान मिले और उनको दायित्व का बोध हो, इस दिशा में उनको संपदा स्मार्ट कार्ड डिजिटली हम अपने त्रिदेव जो तीनों कार्यकर्ता हैं जो बूथ को सक्षम बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, साथ में बूथ समिति है हमारी, पन्ना प्रमुख हैं, इनको भी विशेष प्रकार के पहचान पत्र के माध्यम से हम उनको भी रिकॉग्नाइज करने का काम इस अभियान के बाद करेंगे। उज्जैन में बेटे और बहू का झगड़ा रोकने के लिए पहुंची एक महिला पर उसी की बहू ने ब्लेड से हमला कर दिया। इसमें महिला की दोनों हथेलियां बुरी तरह से कट गई हैं, जिस पर 12 टांके लगे हैं। पुलिस इस घरेलू विवाद का प्रकरण दर्ज कर जांच कर रही है। देवास गेट पुलिस ने बताया कि तुलसी नगर निवासी प्रियंका पति रजत साहू ने घर में हुए विवाद के बाद अपनी सास राजकुमारी पति दिलीप कुमार साहू उम्र 50 साल पर ब्लेड से हमला कर दिया। इसमें महिला की दोनों हथेलियां बुरी तरह से कट गई हैं। उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। महिला की दोनों हथेलियों पर 12 टांके आए हैं। थाने पहुंच गई प्रकरण दर्ज करवाने। पुलिस ने बताया कि प्रियंका सास पर हमला करने के बाद देवास गेट थाने पहुंची और सास ससुर पर दहेज प्रताड़ना की शिकायत की। वहीं पुलिस को विवाद में सास के घायल होने की जानकारी भी मिली। उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती राजकुमारी साहू के प्रारंभिक बयान दर्ज किए गए हैं। बेटी बहू को समझाने गई थी महिला राजकुमारी ने पुलिस को बताया कि उनकी बहू प्रियंका के जीजा तिरुपति धाम में रहते हैं। बुधवार को उनका जन्मदिन था। बहू ने बेटे रजत के साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन काम होने की वजह से वह गया और प्रियंका को गाड़ी लेकर जाने का बोल दिया। इस बीच किन्हीं कारणों के चलते प्रियंका शाम करीब 7 बजे अपने घर लौट आई। इस पर सास ससुर ने जल्दी आने की वजह पूछी तो उनके बीच कहासुनी हो गई। प्रियंका का कहना था कि उसके जीजा रात 10 बजे के बाद आने वाले थे और उसे जल्दी घर आना था। कुछ देर बाद जब पति रजत घर आया तो पति पत्नी में विवाद और झगड़ा होने लगा। यह जब बढ़ गया तो सास राजकुमारी दोनों को समझाने पहुंची थी। इसी दौरान बहू ने किसी धारदार वस्तु से सास पर हमला कर दिया। सास का कहना था कि बहू प्रियंका ने ब्लेड से हमला किया है। प्रियंका के भाई ने ही हत्या की धमकी दी है। महिला राजकुमारी साहू के अनुसार उनके बेटे की शादी अप्रैल 2021 में प्रियंका से हुई थी। शुरू से ही बहू का व्यवहार झगड़ालू प्रवृत्ति का रहा और आए दिन किसी न किसी बात पर वह हमसे और पति से विवाद करती रहती है। बुधवार की घटना के बाद प्रियंका ने अहमदाबाद निवासी अपने भाई प्रतीक को फोन पर गलत जानकारी दी। इसके बाद प्रतीक ने मोबाइल पर महिला और प्रियंका के पति रजत को उज्जैन आकर जान से मारने की धमकी दी है। देवास गेट पुलिस सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर मामले की जाँच कर रही है। बहुत लड़ती है। हाँ बहुत तेज है। वो लड़ती मैं तो समझाने गई थी,
अगर ऐसी बात के लिए उसने तो बहुत सारा बखेड़ा कर दिया है। अकेले मैं तो भाई बात नहीं सुनेंगे, ऐसा ना वैसा, भाई को फ़ोन लगाने लगी ऐसा। वो बहुत गुस्से में थी सर, बिल्कुल भी नहीं सुनती वो, ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं सुनती वो, गुस्से में होती वो। उसके पास क्या, ये मुझे उसके हाथ में ब्लेड दिखी मेरे को हैं। और वो मैं ऐसे कर मैं प्रियंका ऐसे मत करो, घर की बात है, ऐसे बैठ के बात कर ले, बेटे चुपचाप हो जा, तुम बात को समझा करो, ऐसा अपना घर है, तुम मेरी घर की बहू होगी, ऐसा नहीं आप तुम्हें समझना चाहिए, ऐसा नहीं माहौल बनाना चाहिए। हाँ मैं तो नहीं सुनूंगी, मैं तो ऐसे नहीं करूँगी, मैं तो अपनी मन की करूँगी ना, मैं तुम्हारे भाई से मैं तुम्हें से सबक सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तो मैं ना उसका केस लगाऊंगी, ऐसे मैं अपने भैया से कह के ना ये करवा दूँगी, दीदी से कह के ये करवा दूँगी, तुम्हारे तीनों बेटों को मैं मरवाऊँगी। नहीं सर बहुत बोली जा रही थी गलत। तो मैं धमकी किसने दी आपको? धमकी इसने दी, आपकी बहू ने? हाँ बहू ने, और भाई ने भी दी ना, भाई ने बहू के भाई बच्चों को दी। बच्चों का? हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। 3 लड़के? हाँ ठीक है, क्या धमकी दी गई है? अकेले मैं मारूंगी तुम्हें, आपको मारने? हाँ जान से मारने की धमकी दी। जान से मारने? हाँ मैं ऐसे हाथ से ऐसे हाथ करके बात करते ना, हाँ। तो बस उसके हाथ में मेरे को ब्लेड दिखी मेरे को, और एकदम से उसने मार दी। बात करते करते मैं बात करती रही, एकदम ऐसा ही उसने मेरे को मारा और हाथ में लग गई, मेरे को हाथ में लग गई तो एकदम से मेरे को खून दिखा। मैं तो बात में लग रही थी, खून दिखा तो मैंने की क्या प्रियंका क्या कर रही थी, देखते इसमें भी लग मारी उसने मेरे को। बृहस्पति भवन पर आज नवीन मतदाताओं का सम्मान किया गया। यहां उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने नवीन मतदाताओं का सम्मान किया। इस अवसर पर निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कोठी महल स्थित बृहस्पति भवन में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नवीन मतदाताओं का सम्मान किया गया। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नवीन मतदाताओं का मनोबल बढ़ाने और मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए शपथ दिलाने के बाद इनका सम्मान किया गया है, जिसमें कई मतदाताओं को पुरस्कार भी दिए गए हैं। युवा हमारे देश का भविष्य हैं और इन्हें मताधिकार मिलने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, इसीलिए अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से यह नवीन मतदाता निर्वहन कर सकें, इसके लिए इनका सम्मान किया गया है। देखिए, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जो नवीन मतदाता हैं, जो पहली बार मतदाता बने हैं, उनका सम्मान समारोह था और जागरूकता के लिए जो कुछ प्रतियोगिताएं कराई गई थी, उनसे संबंधित जो पुरस्कार थे उनको भी बांटा गया है। और इसके साथ साथ जितने भी बच्चे आए हुए थे सभी को शपथ भी दिलाई गई है कि मताधिकार का सभी लोग प्रयोग करेंगे और बिना किसी प्रलोभन के करेंगे। और आज इस दिवस पर, मतदान दिवस पर, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान बाबा महाकाल के दर्शन किए। दर्शन के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खाचरौद के लिए रवाना हो गए। वीडी शर्मा खाचरौद में स्थानीय कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर उज्जैन आए। उज्जैन पहुंचते ही प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने फ्रीगंज स्थित लोक शक्ति कार्यालय पर मीडिया से चर्चा की। मीडिया से चर्चा के बाद महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। दरअसल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शर्मा कार्यक्रम में शामिल होने खाचरौद जा रहे थे। इस दौरान आज उज्जैन रुके और मीडिया से चर्चा की। बाद में बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर खाचरौद के लिए रवाना हुए। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी उनके साथ उपस्थित थे। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार ने बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लिए और कोरोना महामारी के समूल नाश की कामना की।
विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में प्रधानमंत्री के अप्रवासी करीबी रिश्तेदार ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और समूचे विश्व से कोरोना महामारी के समूल नाश की कामना की। प्रधानमंत्री के करीबी रिश्तेदार श्रीमती वंदना ने जानकारी देते हुए बताया कि हम अमेरिका में निवासरत हैं। देश के साथ संपूर्ण विश्व में फैली महामारी से बाबा महाकाल ने हमको बचाया है, इसलिए बाबा महाकाल के परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे हैं। वंदना ने यह भी बताया कि महामारी के दौर में हमने अमेरिका में रहकर कसम खाई थी कि हमें इस महामारी से बाबा बचाएंगे तो हम दर्शन करने उज्जैन जरूर आएंगे। हालांकि वर्तमान में हम अमेरिका में रहते हैं। पहले हम गुजरात के अहमदाबाद में निवासरत थे। जानकारी के अनुसार मंदिर प्रबंध समिति ने अमेरिका से आए इन मेहमानों को वीआईपी प्रोटोकॉल के जरिए नंदीहाल से दर्शन करवाए हैं। साथ ही मंदिर समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलावा प्रशासनिक दल बल भी इनके लिए लगा रहा। प्रार्थना की कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सुनील वो सब यहाँ पे आके ये महाकाल जी का वो दर्शन ले, क्योंकि मैंने जब वहाँ पे बैठी थी तो मेरे आँख में से तो आंसू निकल गए। बहुत ही अच्छी व्यवस्था। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए महाकाल टुडे।